टाइटैनिक डूब रहा था। सबसे पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में डाला जा रहा था। ऐसी ही एक कश्ती में एक छोटा बच्चा, एक कमसिन लड़का और एक औरत बैठे थे। कश्ती को पानी में उतारने से पहले कश्ती पर सवार ऑफिसर ने पूछा, क्या जहाज पर कोई औरत रह गई है? एक और ऑफिसर ने फिर पूछा, क्या कोई औरत बाकी है? फिर एक औरत सामने आई और कहने लगी कि मैं इस जहाज की मुसाफिर नहीं हूँ, बल्कि यहाँ काम करती हूँ। ऑफिसर ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और कहा, कोई मसला नहीं, लेकिन तुम एक औरत हो, बोट में तुम्हारे लिए जगह है। आखिरी लम्हात में वायलेट की किस्मत बदल गई। उसे लाइफ बोट में जगह मिल गई और उसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि वो किसी नेवी के जहाज के हादसे में जिंदा बच गई हो, और ना ही ये आखिरी मौका था। वायलेट को हिस्ट्री में मिस अनसिंकेबल या क्वीन ऑफ सिंकिंग शिप्स यानी डूबते जहाजों की मलिका के नाम से जाना जाता है। वायलेट एक नर्स थी और वो इस दौर के हैरत अंगेज और सबसे बड़े जहाज पर सफर कर रही थी। वो शानदार जहाज तो डूब गया, लेकिन वायलेट को कुछ नहीं हुआ। ये वायलेट जोसेफ की कहानी है। वायलेट की कहानी 1998 में पब्लिश हुई थी। तब ही दुनिया को मालूम हुआ कि वायलेट ना सिर्फ टाइटैनिक बल्कि 3 बड़े बहरी जहाज हादसों में बच निकली थी। अगर ऐसा वाकया किसी और के साथ पेश आता तो वो जहाज का सफर हमेशा के लिए छोड़ देता, लेकिन वायलेट ने ऐसा नहीं किया। टाइटैनिक के डूबने से 1 साल पहले वायलेट एक और जहाज की तबाही के दौरान भी उस पर मौजूद थी। टाइटैनिक की तामीर से पहले ओलंपिक जहाज, जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरी पैसेंजर क्रूज था, ये जहाज 20 सितंबर 1911 को इंग्लैंड के साउथहैम्प्टन के साहिल से रवाना हुआ और कुछ ही देर बाद इंग्लैंड जंगी जहाज HMS हॉक से टकरा गया। खुशकिस्मती से इस तबाही में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाज को बड़ा नुकसान पहुंचा और डूबने से बच गया। वायलेट ने 8 माह तक ओलंपिक पर काम किया और फिर उन्हें टाइटैनिक पर ट्रांसफर कर दिया गया था। टाइटैनिक की तबाही के बाद वायलेट ने अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का फैसला किया। उसने नर्सिंग की एजुकेशन हासिल की। उसके बाद 1916 में टाइटैनिक के डूबने के 4 साल बाद इंग्लैंड रेड क्रॉस के लिए एज ए नर्स काम कर रही थी। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 जोरों पर थी। बहुत से पैसेंजर जहाज फौजियों को लेकर आने जाने और फौजियों के इलाज के लिए मोबाइल अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। जंग की वजह से ओशन के पानी में कई सुरंगें बिछा दी गई थी और ऐसी ही बोटैनिक जहाज, जिसमें वायलेट एज ए नर्स काम कर रही थी, ऐसी ही एक सुरंग से टकराने के बाद डूब गया। वायलेट के लिए ये तजुर्बा और भी खौफनाक था। अपने तजुर्बे को बयान करते हुए वायलेट कहती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे खाई में फेंक दिया था। मैं कुछ नहीं देख सकती थी। मैं किसी तरह पानी से ऊपर आई और सांस लेने की कोशिश की। मेरी नाक और मुंह से पानी बह रहा था। इस जहाज पर 1000 से ज्यादा लोग सवार थे और उनमें से 32 की मौत हो गई। टाइटैनिक के हादसे के बाद एक असूल बनाया गया था कि हर जहाज के पास काफी लाइफ बोट्स होनी चाहिए, और बोटैनिक पर सवार 2 लाइफ बोट्स को वक्त से पहले लॉन्च कर दिया गया था। बोटैनिक की लाइफ बोट में भी 3 लोग सवार थे। इत्तेफाक से तीनों टाइटैनिक पर भी थे और बच गए थे। बोटैनिक सिर्फ 55 मिनट्स में डूब गया। किस्मत ने एक बार फिर वायलेट का साथ दिया। वायलेट को एक और लाइफ बोट ने पानी से निकाला और वो जिंदा बच निकली। तीनों बार वायलेट को ऐसा लगा जैसे उनका आखिरी वक्त आ चुका था, लेकिन उनकी मौत का वक्त नहीं आया था। 1920 में उन्होंने दोबारा व्हाइट स्टार लाइन के लिए काम करना शुरू किया, जो कि जिंदगी में इतने खतरनाक वाकयात के बावजूद उन्होंने ओशन को कभी नहीं छोड़ा। वो 40 साल तक बहरी जहाज पर खिदमत अंजाम देने के बाद 62 इयर्स की उम्र में रिटायर हुई और 1971 में 83 इयर्स की उम्र में इंतकाल कर गई। दोस्तों, इस हैरानकुन कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।